नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे स्मार्ट कोर्स के बारे में बता दूं। ऐसे विद्यार्थी जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इन 6 में से जो ये सामने लिखे हुए हैं, इन 7 में से जो सामने लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी, हरियाणा पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, राजस्थान पीएससी और वेस्ट बंगाल पीएससी, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्मार्ट कोर्स है जो वो उपलब्ध है। फीस इसकी 10,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोड पर ये फीस सिर्फ 4,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जो हमारी पहली खबर है वो है कि एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ हुआ है साइन? देखिए, एक एमओयू साइन हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। क्या है इसमें, इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली ये जो आपके आईटीआईज हैं, ठीक है, आईटीआई, इनके बारे में है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने साइन किया एक एमओयू टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। 150 जो स्टेट रन आईटीआईज हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, अपग्रेड करने के लिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडस्ट्री 4.0, मतलब कि ये वाला वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें कि आपको कौशल विकास के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, उसके अलावा जो भी सुविधाएं हैं जो आईटीआईज में होनी चाहिए, जिसमें कि क्या है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो चीज़ें इसमें मौजूद होनी चाहिए। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको उस समय के लिए तैयार करना कि आप बाजार में हमेशा उपयुक्त महसूस करें, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको मैं इंडस्ट्री 4.0 की बात करी मैंने अभी आपके साथ, तो वो कॉन्सेप्चुलाइज करता है रैपिड चेंज इन किसमें? टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज में और सोशल पार्टनर्स और प्रोसेसेस में, ठीक है। जो 21वीं शताब्दी में जो ये बदलाव हैं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी दुरुस्त होनी चाहिए, जिसमें कि आप के अंदर वो स्किल डेवलप होनी चाहिए। देखिए, नौकरियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कमी है तो स्किल की। अगर एक बार स्किल होगी तो नौकरी बहुत आसानी से ढूंढी जा सकती है। तो उसी पर ये चीज फोकस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में तीसरा योग महोत्सव संपन्न हुआ। हार्टफुलनेस और रामप्रस्थ ग्रीन्स ने किया आयोजन। रोजाना 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। देखते हैं पूरी खबर क्या है। और अगर मैं पूरी खबर बताऊं आपको तो देखिए, तीसरा योगा फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, ठीक। तो एक तो नाम याद रखना है। दूसरी चीज, हार्टफुलनेस योगा फेस्टिवल है जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरी कंट्री में। किसके एसोसिएशन से? जो आपका सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके एसोसिएशन से, ठीक। तो ये याद रखना है कि सांस्कृतिक मंत्रालय है जो, संस्कृति मंत्रालय है जो, उसके एसोसिएशन से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप थीम की बात करेंगे तो एवरी हार्ट मेडिटेशन, एवरीडे मेडिटेशन, ये इसकी थीम है, याद रखना, डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अभी जो कल पेपर आया था उसमें आपने ये चीज देखी कि 2-3 डायरेक्ट थीम है जो वो इसमें पूछी गई हैं, ठीक है। और हमारे जो प्रोग्राम है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो प्री में, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स सबसे डायनेमिक पोर्शन है। तो अगर आप पिछले जो अभी कल पेपर हुआ है उसके अगर एनालिसिस करेंगे तो बजट से काफी सवाल थे। अगर आप डीप में जाएंगे तो बजट वाला पोर्शन है जो वो काफी हद तक इसमें कवर किया गया। काफी सारे सवाल थे जो कि क्या है कि इस जो करंट अफेयर वाला पोर्शन था उसको क्या है, मॉडरेट लेवल की ओर ले गए, ठीक है। वैसे तो सब कुछ आसान था, लेकिन ये करंट अफेयर वाला पोर्शन में जो बजट वाले क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे वाले क्वेश्चंस थे, ये सब क्या है, इसको मॉडरेट लेवल की ओर ले गए, ठीक है। तो वहां पे कुछ बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आई है, ठीक है। तो आपको क्या है कि शुरू से ही अगर आप इस चीज में लगे रहेंगे, शुरू से ही अगर इसमें आप अगर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे करंट अफेयर्स में, जो कि एक ही तरीका होता है, डेली पढ़ना। अगर डेली इस चीज को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीजें मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अर्लियर 2 योगा फेस्टिवल हैव बीन इन गाजियाबाद। कौन कौन से? आईटीएस कॉलेज मुरादनगर में और दूसरा सीआईएसएफ कैंप इंदिरापुरम में, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ पर ये हो चुके हैं। तो खैर आपको बस ये याद रखना है कहाँ पर हुआ है, गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये गाजियाबाद में, इतने से आपका काम बन जाएगा। और दूसरा आपका ये मंत्रालय का नाम, संस्कृति मंत्रालय। अगला देखते हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। आईएएस सुहास LY, ठीक है, इनका क्या है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ये पहले आईएएस इस तरह का काम करने वाले बन गए हैं, आईएएस, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं ये, ठीक है। और इनको क्या, गोल्ड प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। देखिए, नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या नाम है, सुहास LY,
ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला है मेंस सिंगल SL4 इवेंट में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 के अंतर्गत। ठीक, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अभी इनकी पोस्टिंग अगर आप देखेंगे तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी के पद पर है। कहां पर, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर एंड DG यूथ वेलफेयर के एंड द फर्स्ट गार्ड टीम। ठीक, तो यहां पर इनकी पोस्टिंग है। इसके अलावा ये पहले IAS ऑफिसर हो गए हैं इस तरह का मेडल जीतने वाले ओलंपिक गेम्स में, जिसमें इन्होंने ओलंपिक गेम्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। कहां पर, टोक्यो पैरालंपिक्स में 2021 में ये पहले सिल्वर भी ला चुके हैं। समझ रहे हैं आप, ये सवाल आ सकता है कि पहले भी ये सिल्वर ला चुके हैं और अभी ये कहां, गोल्ड लेकर आए हैं, गोल्ड। ठीक है, उसके बाद IAS सुहास LV हैं, जो ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली तो कर्नाटका के हैं और 2007 के यूपी कैडर के IAS हैं। ठीक है, 2007 के यूपी कैडर के IAS हैं। अगला देखिए, सिर्फ 15 उम्मीदवार ही बचा पाए जमानत। 15 उम्मीदवार, 164 की जब्त हो गई है और 3 नगर निगम ऐसे हैं जिनमें सभी की जमानत है जो वो जब्त हो गई है। ठीक है, क्या है ये जमानत जब्त, बहुत सुना होगा ना आपने प्रचार प्रसार में। हमेशा जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप तो वहाँ से, आपकी तो जमानत तक जब्त हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं खबर की बात करूं तो खबर ये है कि बीजेपी ने 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो उत्तर प्रदेश के, ये अभी जो मेयर लेवल के जो चुनाव हुए थे उसमें 17 के 17 इन्होंने जीत लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 15 कैंडिडेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द विनर देयर वर ओनली 15 कैंडिडेट्स हुज बेल कुड बी अवॉइडेड। सिर्फ 15 हैं जिनकी अवॉइड की जा सकती है। और अगर मैं 164 मेयर कैंडिडेट्स की बात करूं 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, कुड नॉट इवन सेव देयर बेल। ठीक है, 164 की बेल नहीं बच पाई। ठीक है, तो बेल ना बच पाना ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। जमानत जब्त में क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट होता है और वो जब कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसको क्या है कि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर वो कैंडिडेट है जो वो फेल हो गया, कि उसको मान लीजिए कि 1/6 टोटल वैलिड वोट जितने पड़े, जितने वोट पड़े उनमें से जितने पड़े, ठीक है, जितने वैलिड वोट्स हैं जो पड़े उनमें से 1/6 नंबर अगर उनको नहीं मिल पाया तो क्या होता है कि उनको ये जो पैसा है डिपॉजिट किया है उन्होंने, वो क्या है, जब्त हो जाता है, वो वापस नहीं मिलता। अगर पड़ गया तो फिर वो वापस हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द जनरल कैटेगरी के लिए ये अमाउंट क्या रखा गया है, 25,000 लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में 10,000 रखा गया है असेंबली में और 5,000 रखा गया है आपका लोकल बॉडीज में। ठीक है, तो ये है अमाउंट आपको जरूर ध्यान में रखना। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्या बताया मैंने, लोकसभा में 25,000। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो 10,000 और अगर आप लोकल की बात करेंगे तो उसमें 5,000। ठीक है, इतना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी की MOU साइन किया है टू विच कंपनी टू अपग्रेड द मोर देन 150 IITs इन द स्टेट। जो 150 से ज्यादा ITIs हैं, सॉरी ITIs नॉट IITs, ITI हैं, जो उनको अपग्रेड करने के लिए किसके साथ जो है वो MOU साइन किया। क्या है, विप्रो के साथ, इन्फोसिस के साथ, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ या HCL के साथ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली 3rd योगा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ बाय हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किस सिटी में हुआ, बनारस में, नोएडा में, आगरा में या गाजियाबाद में, किस में हुआ, जल्दी बताइए कहाँ पे हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एक बार शहर का नाम याद रख लो और मंत्रालय का नाम याद रख लो इस न्यूज़ में। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद देखिए सुहास LV जो कि 2007 के यूपी कैडर के IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। ये ओरिजिनली किस स्टेट से हैं बताइए, राजस्थान से हैं, कर्नाटक से हैं, गोवा से हैं या तेलंगाना से हैं, कहाँ से हैं ये जल्दी बताइए। अगला देखिए, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, सही वाला आपको इसमें बताना है। इस तरह के एक सवाल यूपी में कई सारे आए इस बार। ठीक है, यूपी PCS में कई सारे सवाल इस बार देखने को मिले। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द फोरफीट ऑफ बेल। ठीक है, जमानत जब्त की बात कर रही है इलेक्शन कैंडिडेट्स की, ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 158 ऑफ RPA 1951 एक।
ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोविजन फॉर डीलिमिटेशन इज गिवन अंडर द आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीलिमिटेशन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 82 में दिया गया है। तीसरा देखते हैं आचार संहिता के बारे में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स एज सून एज द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है वैसे ही आपका आचार संहिता है जो वो लग जाती है। बताइए कौन सा सही है इनमें से, और करेक्ट वाला है जो वो चुनना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। और उसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पर। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये है जो ये चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।